नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी और स्वागत है आपका साहित्य को समर्पित हमारे खास प्रोग्राम साहित्य रविवार में। इस कार्यक्रम में हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ कविताएं और गजलें जो हमारे दैनिक सांध्य टीवी शो हम पहाड़ी में पेश की जा चुकी हैं। अब आपकी मांग के अनुसार हम इनको एक एपिसोड के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं। इसके अलावा किताब की समीक्षा आपके लिए लेकर आए हैं और कार्यक्रम के अंत में एक लेखक की कृति खुद उनकी ही आवाज में आपको सुनाएंगे। तो देर किस बात की, आइए शुरू करें आज का साहित्यिक सफर। कि गुजर गया कारवां तबाही की तस्वीर बाकी है। क्या बात। गुजर गया कारवां तबाही की तस्वीर बाकी है, ना मंजिल बची ना पहचाने रास्ते, यही निशानी बाकी है। अदा जाफरी साहब इनकी एक गजल अपने दर्शकों के लिए लाए होगा जी। क्या लिखते हैं, देखिए जी। होठों पे कभी उनके मेरा नाम ही आए, होठों पे कभी उनके मेरा नाम ही आए, आए तो सही बरसरे इल्जाम ही आए। क्या आए तो सही बरसरे इल्जाम ही आए। हैरान है लब बस्ता है दिलगीर है गुंचे, हैरान है लब बस्ता है दिलगीर है गुंचे, खुशबू की जवानी तेरा पैगाम ही आए, खुशबू की जवानी तेरा पैगाम ही आए। लम्हात मरसत है तबस्सुर से गुरेजा, लम्हात मसरत है तबस्सुम से गुरेजा, याद आए हैं जब भी गमो अलाम ही आए, याद आए हैं जब भी गमो अलाम ही आए। और तारों से सजा लेंगे रहे शहरे तमन्ना, तारों से सजा लेंगे रहे शहरे तमन्ना, मजदूर मकदूर नहीं सुबह चलो शाम ही आए, मकदूर नहीं सुबह चलो शाम ही आए। क्या राह बदलने का गिला हम सफरों से, क्या राह बदलने का गिला हम सफरों से, जिस राह से चले तेरे दरो बाम ही आए, जिस राह से चले तेरे दरो बाम ही आए। और अंत में लिखते हैं ओंकार जी, थक हार के बैठे हैं सरे कुए तमन्ना, थक हार के बैठे हैं सरे कुए तमन्ना, काम आए तो फिर जज्बाए नाकाम ही आए, काम आए तो फिर जज्बाए नाकाम ही आए। कि है शोर साहिलों पर सैलाब आ रहा है, क्या बात है शोर साहिलों पर सैलाब आ रहा है, आंखों को गर्क करने फिर ख्वाब आ रहा है। सतपाल खयाल साहब आज फिर ये गजल है, बड़ी डिमांड आती है इनकी गजल के लिए दर्शकों की ओर से भी, हमें भी अच्छा लगता है जी। अच्छे शायर बद्दी में रहते हैं, सोलन जिला के जी, हिमाचल प्रदेश के शायर। जलने वाली बस्ती के दुख का अंदाज लगाकर देखो, क्या बात। जलने वाली बस्ती के दुख का अंदाज लगाकर देखो, पल भर को तुम अपने घर का हिस्सा एक जलाकर देखो, क्या बात है। पल भर को तुम अपने घर का हिस्सा एक जलाकर देखो। बेटी की अजमत जाने का दुख पूछो तुम बाप से जाकर, वाह क्या बात। बेटी की अजमत जाने का दुख पूछो तुम बाप से जाकर, उसकी जगह पे खुद को रखकर उसका बोझ उठाकर देखो, क्या बात है। उसकी जगह पे खुद को रखकर उसका बोझ उठाकर देखो, क्या बात। जिस्म के साथ जले हैं सारे दुख तकलीफें सपने खुशियां, क्या बात। जिस्म के साथ जले हैं सारे दुख तकलीफें सपने खुशियां, क्या क्या राख हुआ है इसमें अब तुम राख उठाकर देखो, क्या बात। क्या क्या राख हुआ है इसमें अब तुम राख उठाकर देखो, क्या बात। हम चाय की चुस्की लेकर पढ़ लेते हैं मौत की खबरें, वाह। हम चाय की चुस्की लेकर पढ़ लेते हैं मौत की खबरें, जिनके घर मातम पसरा हो उसके घर में जाकर देखो, क्या बात। जिसके घर मातम पसरा हो उसके घर में जाकर देखो, क्या बात। अदब आदाब सलाम सलीके, अदब आदाब सलाम सलीके रखो इन सबको कोने में, अदब आदाब सलाम सलीके रखो इन सबको कोने में, शातिर है कम ज़र्फ ज़माना इसको आंख उठाकर देखो, क्या बात है। शातिर है कम ज़र्फ ज़माना इसको आंख उठाकर देखो। आखिरी शेर है, घर का मतलब क्या है ख्याल और बेघर होना क्या होता है, घर का मतलब क्या है ख्याल और बेघर होना क्या होता है, जिस बस्ती में घर उजड़े हो उस बस्ती में जाकर देखो, क्या बात। जिस बस्ती में घर उजड़े हो उस बस्ती में जाकर देखो, क्या बात। कि अगर ए ना खुदा तूफान से लड़ने का दमखम है, अगर ए ना खुदा तूफान से लड़ने का दमखम है, इधर कश्ती ना ले आना यहाँ पानी बहुत कम है। बशीर बद्र साहब भोपाल के शायर और बच्चा इनको जानता है। इनकी खूबी यही है कि ये बहुत आसान भाषा में लिखते हैं जो हर आदमी तक कन्वे हो जाता है बड़ी आसानी से। एक गज़ल देखिएगा आप जी। अगर यकीन नहीं आता तो आजमाए मुझे,
अगर यकीन नहीं आता तो आजमाए मुझे, वो आईना है तो फिर आईना दिखाए मुझे। क्या बात है, वो आईना है। वो आईना है तो फिर आईना दिखाए मुझे। क्या बात। अजब चराग हूँ, दिन रात चलता रहता हूँ। अजब चराग हूँ, दिन रात जलता रहता हूँ। मैं थक गया हूँ, हवा से कहो बुझाए मुझे। क्या बात है। मैं थक गया हूँ, हवा से कहो बुझाए मुझे। क्या मैं जिसकी आंख का आंसू था उसने कदर न की। राजेश, ये बहुत खूबसूरत शेर है। मैं जिसकी आंख का आंसू था उसने कदर न की। बिखर गया हूँ तो अब रेत से उठाए मुझे। क्या बात है। बिखर गया हूँ तो अब रेत से उठाए मुझे। क्या बात। बहुत दिनों से मैं इन पत्थरों में पत्थर हूँ। बहुत दिनों से मैं इन पत्थरों में पत्थर हूँ। कोई तो आए जरा देर को रुलाए मुझे। क्या बात। कोई तो आए जरा देर को रुलाए मुझे। आखिरी शेर देखिए। मैं चाहता हूँ कि तुम ही मुझे इजाजत दो। क्या बात। मैं चाहता हूँ कि तुम ही मुझे इजाजत दो। तुम्हारी तरह से कोई गले लगाए मुझे। क्या बात। तुम्हारी तरह से कोई गले लगाए मुझे। बशीर बदर साहब की खूबसूरत सी गज़ल आदेश है कि कल बहा लूंगी तुझे तोड़ के साहिल की कुयूद, और फिर गुंबदो मीनार भी पानी पानी। चुप्पियों के किरदार में निर्मल असू साहब धर्मशाला के साहित्यकार। देखिए जी। निर्वस्त्र चुप्पियों के बीच नग्न सत्य की अस्मिता लुट रही। निर्वस्त्र चुप्पियों के बीच नग्न सत्य की अस्मिता लुट रही। वे मशालें जला रहे, वे मशालें जला रहे आग को कुरेद कर। क्या बात। खबर बना रहे आग की पहरेदारी में। बैठा आसमान रो रहा है बादलों के झुरमुट में। क्या बात। चीखती चिताएं ढेरों शव जलने के इंतजार में। चीखती चिताएं ढेरों शव जलने के इंतजार में। ये शव पहले भी शव थे और अब पूरी तरह शव हो गए। क्या बात। अब शव चुने जाते हैं। अब शव चुने जाते हैं, हमारे ही बीच निकल आते हैं। शव ढूंढे जाते हैं। जाति और धर्म के चितेरे जब इंसान को रंगते हैं तो शव की मुद्राएं भी गिनी जाती हैं देश की समाधियों में। क्या बात। शव हो जाना निर्वस्त्र होने से भी अधिक निर्लज्ज प्रक्रिया है। निर्वस्त्र होने से भी अधिक निर्लज्ज प्रक्रिया है। यह सरकार का चुप हो जाना या चुप्पी में गुम हो जाना हो सकता है, या उन चुप्पियों की अनुमति में फिर कोई लाश ढूंढने का संकल्प भी हो सकता है। क्या बात। इन चुप्पियों को आदत है ढोने की। इन चुप्पियों को आदत है ढोने की और देश की मेहनत में यही चुप्पी काम कर रही है। संवाद के सत्य में चुप हो जाना कितना हुनरमंद काम है। संवाद के सत्य में चुप हो जाना कितना हुनरमंद काम है। आज भी ताजमहल के खाके में कोई कब्र खोद रहा है। आज भी ताजमहल के खाके में कोई कब्र खोद रहा है। इतिहास में वही कब्रें नहीं सोती। इतिहास में वही कब्रें नहीं सोती जो चुप नहीं होती। कौन सा ताज कब खामोश हो जाए, कौन सा ताज कब खामोश हो जाए यह दर्शकों को मालूम नहीं, क्योंकि देश का दर्शक बिना कान सिर्फ देख रहा है। क्योंकि देश का दर्शक बिना कान सिर्फ देख रहा है। आवाजें आती होंगी जब, आवाजें आती होंगी जब चुप्पियां लंबी तान लेती होंगी। आवाजें आती होंगी जब चुप्पियां लंबी तान लेती होंगी। चुप्पियां लंबी हैं, चुप्पियां लंबी हैं। चुप्पियों के किरदार में जुबान पहली बार देखी तालों में बंद। क्या बात। चुप्पियों के किरदार में जुबान पहली बार देखी तालों में बंद। क्या बात। शोर का जनाजा जहां उठ रहा था, शोर का जनाजा जहां उठ रहा था वहां भी किसी चुप्पी के कंधे पर मजमून बहुत थे। क्या बात है। वहां भी किसी चुप्पी के कंधे पर मजमून बहुत थे। क्या बात। राजेश निर्मल असू साहब की नई कविता कि पत्ता भी नहीं हिलता तेरी रजा के बगैर, पत्ता भी नहीं हिलता तेरी रजा के बगैर, फिर भी इंसान गुनहगार है पता नहीं क्यों। मोहसिन नकवी बहुत बड़े शायर हैं। अगर आपने वो गज़ल सुनी हो, ये दिल ये पागल दिल मेरा क्यों बुझ गया आवारगी, इन्होंने ही लिखी थी। क्या बात। प्रदेश इनकी एक गज़ल है। मैं प्रयास करता हूँ। कठिन तन्हाइयों से कौन खेला मैं अकेला, कठिन तन्हाइयों से कौन खेला मैं अकेला, भरा अब भी मेरे गांव का मेला मैं अकेला। क्या बात। बिछड़कर तुझसे मैं शब भर न सोया,
कौन रोया, बिछड़ के तुझसे मैं शब भर न सोया कौन रोया, बजुज़ मेरे ये दुख भी किसने झेला, मैं अकेला। क्या बात, ये बेआवाज बंजर बन के बासी ये उदासी, ये बेआवाज बंजर बन के बासी ये उदासी, ये दहशत का सफर जंगल ये बेला, मैं अकेला। क्या बात, ये दहशत का सफर जंगल ये बेला, मैं अकेला। क्या बात, मैं देखूं कब तलक मंजर सुहाने सब पुराने, मैं देखूं कब तलक मंजर सुहाने सब पुराने, वही दुनिया वही दिल का झमेला, मैं अकेला। क्या बात है, वही दुनिया वही दिल का झमेला, मैं अकेला। आखिर शेर है जश्न जी। वो जिसके खौफ से सहरा से धारे लोग सारे, वो जिसके खौफ से सहरा से धारे लोग सारे, गुजरने को है तूफान का वो रेला, गुजरने को है तूफान का वो रेला, मैं अकेला। क्या बात, गुजरने को है तूफान का वो रेला, मैं अकेला। मोहसिन नकवी साहब की ये गजल राधेश। बिल्कुल। अदीम हाशमी साहब बहुत बड़े शायर उर्दू अदब के, और इन्हें आधुनिक उर्दू गज़ल का जो प्रणेता है उनमें इनका नाम लिया जाता है। जब एक इनकी गज़ल जो आसान भी है और गहरी भी बहुत है। चल दिया वो देखकर पहलू मेरी तकसीर का, चल दिया वो देखकर पहलू मेरी तकसीर का, दूसरा रुख उसने देखा ही नहीं तस्वीर का, दूसरा रुख उसने देखा ही नहीं तस्वीर का, बाकी सारे खत पे धब्बे आंसुओं के रह गए। जी ध्यान दीजिएगा, बाकी सारे खत पे धब्बे आंसुओं के रह गए, एक ही जुमला पढ़ा मैंने तेरी तहरीर का, एक ही जुमला पढ़ा मैंने तेरी तहरीर का, तूने कैसे लफ्ज होंठों की कमा में कस लिए, तूने कैसे लफ्ज होंठों की कमा में कस लिए, इतना गहरा घाव तो होता नहीं है तीर का, इतना गहरा घाव तो होता नहीं है तीर का, बात छोटी तो नहीं तुझसे बिछड़ने की है बात है, बात छोटी तो नहीं तुझसे बिछड़ने की है बात, फैसला तकसीम कर लूं किस तरह तकदीर का, फैसला तस्लीम कर लूं किस तरह तकदीर का। आगे कहते हैं, दोस्तों से भी ताल्लुक बन गया है वो अदीम, दोस्तों से भी ताल्लुक बन गया है वो अदीम, जो ताल्लुक है किसी शमशीर से शमशीर का, तलवार जो ताल्लुक है किसी शमशीर से शमशीर का। और अब आखिरी शेर देखिए जी, जहर की आंखों में रोशन सूरतें दो हैं अदीम, जहर की आंखों में रोशन सूरतें दो हैं अदीम, शक्ल एक सुकरात की और एक चेहरा हीर का, बहुत ही शक्ल एक सुकरात की और एक चेहरा हीर का, दोनों को ही जहर दे के मारा गया था। जी अदीम साहब की ये गजल। अरसे बाद भी जीने नहीं देता है तबाही का दर्द। क्या बात, अरसे बाद भी जीने नहीं देता है तबाही का दर्द, आफत अभी आई हो जैसे, आफत अभी आई हो जैसे, और अपने ही साए से डर जाते हैं लोग, बादल कोई घिर आया हो जैसे। गोपाल दास नीरज की एक सुंदर कविता लाए ओंकार जी। जी क्या लिखते हैं देखिए कि अब के सावन में ये शरारत मेरे साथ हुई, अब के सावन में ये शरारत मेरे साथ हुई, मेरा घर छोड़ के कुल शहर में बरसात हुई। वाह क्या बात है। आप मत पूछिए क्या हम, आप मत पूछिए क्या हम पे सफर में क्या गुजरी, आप मत पूछिए कि हम पे सफर में क्या गुजरी, था लुटेरों का जहां गांव वहीं रात हुई, था लुटेरों का जहां गांव वहीं रात हुई, जिंदगी भर तो हुई गुफ्तगू गैरों से मगर, जिंदगी भर तो हुई गुफ्तगू गैरों से मगर, आज तक हमसे ना हमारी मुलाकात हुई, बहुत बढ़िया, आज तक हमसे ना हमारी मुलाकात हुई, हर गलत मोड़ पे टोका है किसी ने मुझको, हर गलत मोड़ पे टोका है किसी ने मुझको, एक आवाज जब से तेरी मेरे साथ हुई, एक आवाज जब से तेरी मेरे साथ हुई, मैंने सोचा कि मेरे देश की हालत क्या है। आखिरी शेरों का भी, मैंने सोचा कि मेरे देश की हालत क्या है, एक कातिल से भी मेरी मुलाकात हुई, एक कातिल से तभी मेरी मुलाकात हुई। कार्यक्रम में अब आप मिलिए नानकी से, जो आपके लिए किताब की समीक्षा लेकर आई हैं। धन्यवाद पल्लवी। आज जिस किताब की समीक्षा हम आपके लिए लेकर आए हैं उसका शीर्षक है अस्ति नास्ति। इस किताब को लिखा है राकेश प्रेम ने। अस्ति नास्ति कविवर राकेश प्रेम का रचित कविताओं का ऐसा संकलन है जो पहले रची गई कविताओं से संवेदना की दृष्टि से सर्वथा अलग है। ये कविताएं पार्थिवता में देवत्व की तलाश की कविताएं हैं।
किताब का प्रकाशन हुआ है बिंब प्रतिबिंब प्रकाशन फगवाड़ा पंजाब में और मूल्य है 250 रुपए। अब आपको वापस लिए चलते हैं पल्लवी के पास। अब सुनिए बैजनाथ से शक्तिचंद राणा की कृति खुद उनकी ही आवाज में। एक रचना अपनी लिखी हुई हिंदी में आपकी नजर। हमारे सैनिक कितने अपने बलिदान देते हैं, कितनी कुर्बानियां देते हैं। उनकी कुर्बानियों के साथ साथ उनका परिवार भी, उनकी जो अमर सुहागिनें होती हैं उनकी भी उनसे ज्यादा कुर्बानी होती है जो पीछे रह जाती हैं। उनके ऊपर लेकर के एक कविता आपकी नजर कर रहा हूं कि नव दुल्हन का 10 दिन में सुहाग उजड़ते देखा है। नव दुल्हन का 10 दिन में सुहाग उजड़ते देखा है। सागर जैसा आंखों में वो सैलाब उमड़ते देखा है। और ऐसे घावों की कीमत को कौन यहाँ पर समझेगा। ऐसे घावों की कीमत को कौन यहाँ पर समझेगा। दुनिया में हमने नफरत का टकराव उमड़ते देखा है। दुनिया में हमने नफरत का टकराव उमड़ते देखा है सरहद भूखी लाशों की। है सरहद भूखी लाशों की, शैतान सियासत का भूखा। है सरहद भूखी लाशों की, शैतान सियासत का भूखा। इस पार कभी उस पार कभी आजाब उमड़ते देखा है। इस पार कभी उस पार कभी आजाब उमड़ते देखा है। नव दुल्हन का 10 दिन में सुहाग उजड़ते देखा है। सागर जैसा आंखों में वो सैलाब उमड़ते देखा है। और रंग हिना का उतर गया लो, रंग हिना का उतर गया लो, अरमा सारे बिखर गए। रंग हिना का उतर गया लो, अरमा सारे बिखर गए। कारे कजरारे नैनों में एक आव उमड़ते देखा है। कारे कजरारे नैनों में एक आव उमड़ते देखा है। नव दुल्हन का 10 दिन में सुहाग उजड़ते देखा है। सागर जैसा आंखों में वो सैलाब उमड़ते देखा है। और देखे हैं जलते काशाने भी, देखे हैं जलते काशाने भी, महलों को रोते देखा है। देखे हैं जलते काशाने भी, महलों को रोते देखा है। एक बाग बहारों में जीवन, एक बाग बहारों में जीवन, शादाब उमड़ते देखा है। एक बाग बहारों में जीवन, शादाब उमड़ते देखा है। टूट बिखर जाएगी चूड़ी, टूट बिखर जाएगी चूड़ी, मेहंदी गोरे हाथों की। टूट बिखर जाएगी चूड़ी, मेहंदी गोरे हाथों की। हमने अपनी आंखों से अलगाव उमड़ते देखा है। हमने अपनी आंखों से अलगाव उमड़ते देखा है। हमने अपनी आंखों से अलगाव उमड़ते देखा है। नव दुल्हन का 10 दिन में सुहाग उजड़ते देखा है। सागर जैसा आंखों में वो सैलाब उमड़ते देखा है। सागर जैसा आंखों में सैलाब उमड़ते देखा है। धन्यवाद। साहित्य रविवार के आज के एपिसोड में बस इतना ही, लेकिन जाने से पहले आपके लिए खास संदेश। अगर आप भी लिखते हैं तो अपनी लिखी गई कविता हमें भेज सकते हैं। कविता हमें पसंद आती है तो उसे पहले हम पहाड़ी या साहित्य रविवार कार्यक्रम में उसे पेश किया जाएगा। कार्यक्रम के अंत में स्क्रीन पर एक व्हाट्सएप नंबर दर्शाया जाएगा जिस पर आप अपनी लेखनी हमें भेज सकते हैं। अब समय है आपसे विदा लेने का। देखते रहिए दिव्य हिमाचल टीवी। नमस्कार। दिव्य हिमाचल समाचार पत्र में आज हमेशा की तरह साहित्य के लिए एक पूरा पृष्ठ प्रकाशित किया गया है। प्रतिबिंब के नाम से यह प्रस्तुति पृष्ठ नंबर 10 पर उपलब्ध है। इसे पढ़ना ना भूलें और अगर आप भी लिखते हैं तो हमें अपने लेख जरूर भेजें।